Hello everyone, how are you all? I wish you all are fine and staying at your home and be positive about the condition that is going on right now. So we need to be safe, and that is only happen when we will stay at home and maintain social distancing. So just come to our topic, and our topic is about assertive sentence, changement of pronouns, and now we are discussing about the words that come sometime, and we have to know the changement of this. So as the last lecture we have learned that how to change pronouns, how to change tense, and now I will explain how to more changement on it. So just come on the first sentence. जैसे यहाँ पे दिया गया किरण said to him I will come the day after tomorrow. ठीक है, अगर हम देखें तो ये आपका स्पीकर है किरण, अब ये क्या है said to, और ये आपका लिसनर दिया गया। जब लिसनर दिया गया होता है तो said to को हम चेंज करते हैं टोल्ड में, तो किरण टोल्ड हिम, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब इसको अगर हम देखें, ये जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो हमारी असर्टिव सेंटेंस है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा असर्टिव सेंटेंस के लिए चेंज होता है दैट में। ठीक है, अब अगर इसका सब्जेक्ट देखते हैं तो इसका सब्जेक्ट है आई कौन होता है स्पीकर, और स्पीकर था कौन किरण, तो सी, किरण के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में थी तो इसमें भी चेंजमेंट हो जाएगा, तो विल का क्या हो जाएगा वुड हो जाएगा। ठीक है, वुड कम द डे आफ्टर टुमारो, जैसे यहाँ पे दिया जा रहा है द डे आफ्टर टुमारो, जैसे आज के हम बात कर लेते हैं, ये हो गया आज का दिन। ठीक है, टुमारो की बात आ गई तो ये आ गया। ठीक है, फिर बात आती द डे आफ्टर टुमारो, तो इस टुमारो के बाद भी एक दिन की बात की जा रही, तो अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ के बीच टू डेज का स्किप कर रहे हैं। ठीक है, 2 डेज का स्किप कर रहे हैं, तो इसको हम अगर चेंज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, किरण टोल्ड हिम दैट शी वुड कम 2 days later। ठीक है, अब ये 2 डेज को स्किप कर रहे हैं, 2 डेज के आगे की बात कही जा रही, तो हम इसको 2 days later बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, जैसे यह रेणुका सेज द क्लासेस आर ऑफ टुडे, तो रेणुका सेज, अब इसका लिसनर नहीं है तो सेज का सेज ही रहेगा। अब इसका टेंस प्रेजेंट में है तो अभी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में द क्लासेस। ठीक है, अब ये प्रेजेंट में है तो इसमें भी हम लोग चेंजमेंट नहीं करेंगे ऑफ। ठीक है, अब इसमें टेंस में चेंजमेंट नहीं होगा, और जो वर्ड, 2 स्पेशली वर्ड हमने बताए थे, टाइम को बताने वाले वर्ड्स और नियरनेस को शो करने वाले वर्ड्स, इनमें भी चेंजमेंट होता है, लेकिन इनमें चेंजमेंट तब होता है जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है। अब ये प्रेजेंट में है तो टेंस में भी चेंजमेंट नहीं होगा, इन वर्ड्स में भी चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम टुडे का टुडे ही रहने देंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, शी सेड यस, ये माई ब्रदर आई कैन डू इट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यस, यहाँ वर्ड देख रहे हैं डियर, और यहाँ पे सॉरी। ठीक है, तो ये एक टाइप मेंटेन करते हैं, इन टाइप को हम बोलते हैं एडवर्बियल चेंजमेंट। इनको हम एडवर्बियल चेंजमेंट कहते हैं, और इनमें क्या चेंजमेंट होता है इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे वर्ड दिया गया यस, डियर, सॉरी, इन चीज़ों को शो करने के लिए, ठीक है, इन चीज़ों को शो करने के लिए एक एडवर्बियल वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे बात कही जा रही है यस, तो यस को हम जब चेंज करते हैं तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पॉजिटिवली। ठीक है, जैसे नो दिया जाता है, ठीक है, तो नो दिया जाता है तो हम इसमें क्या बोलते हैं निगेटिवली में चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ वर्ड दिया गया डियर, तो डियर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लविंगली या अफेक्शनेटली यूज़ करते हैं। जैसे सॉरी दिया गया है तो सॉरी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सॉरी के लिए हम लोग एपोलोजाइज यूज़ करते हैं। ठीक है, अपोलोजाइज। फिर और भी कैसे, जैसे सर और मैडम का यूज़ करके वर्ड और यूज़ कर देते हैं, सर और मैडम, तो इनके लिए हम लोग रिस्पेक्टफुली यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरीके के चेंजमेंट होते हैं। ठीक है, तो इनको चेंजमेंट कैसे करना है उसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे कहा है तो ये चेंजमेंट होता कहाँ है, चेंजमेंट कहाँ होता है, इस चीज़ को हमें समझना है। जैसे कहा गया सी सेड यस माई ब्रदर आई कैन डू इट। ठीक है, तो सी
अब सैड, अब ये वर्ड है सैड, इसी ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। अब रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे रिपोर्टेड स्पीच में यस दिया जा रहा है माय ब्रदर, तो माय ब्रदर को वो नेम लेकर बोल रहा है, तो ये उसका क्या हो गया, लिसनर हो गया। अब जो लिसनर है माय ब्रदर है, उसको हम यस से रिप्लाई कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिवली रिप्लाई दे रहा है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है, तो उसको चेंजमेंट जो है वो कैसे किया जाएगा, इसको समझने वाली बात है। तो जैसे सैड है, अब इसका लिसनर दिया जा रहा है, तो सैड को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में, सी टोल्ड, ठीक है। अब माई ब्रदर मतलब ये स्पीकर अपने लिए बोल रहा है, तो स्पीकर कौन है, सी, तो क्या हो जाएगा, हर ब्रदर, हर ब्रदर, ठीक है। यस बोला तो यस के लिए क्या यूज कर लेंगे, पॉजिटिवली, पॉजिटिवली, ठीक है। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम यूज करेंगे दैट, ठीक है, दैट सी। अब यहाँ पे पास्ट की थी तो यहाँ कैन को कुड में चेंज कर लेंगे, कुड डू इट, ठीक है, ये चेंजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए इसमें, द प्रिंसेस सेड डियर बर्ड यू टायर्ड नाउ, यू टायर्ड नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द प्रिंसेस, बर्ड का यूज कर लिया उन्होंने, नेम का यूज कर दिया, तो ये लिसनर हो गया, लिसनर हो गया तो सैड को टेस्ट में चेंज करेंगे टोल्ड में, ठीक है। द प्रिंसेस टोल्ड द बर्ड। अब डियर, डियर के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, लविंगली यूज कर सकते हैं, लविंगली, ठीक है। अब यू जब लिसनर, यहाँ पे बर्ड लिसनर थी तो लिसनर के लिए यू यूज किया गया था, लेकिन जब हम इसके लिए प्रोनाउन का यूज करेंगे तो बर्ड के लिए यूज किया जाता है इट, ठीक है। तो अब ये क्या है, द प्रिंसेस सेड, अब ये पास्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में, परफेक्ट में जाता है, तो इट हैड टायर्ड, ठीक है, इट हैड टायर्ड, और नाउ का केस में चेंजमेंट होता है देन में, ठीक है, तो इट हैड टायर्ड देन में चेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, जैसे दिया गया स्टूडेंट सेड सॉरी मैडम, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मैडम को बोल के, मैडम का नाम लेके वो इसको स्पीच कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो फिर हमारे लिए लिसनर मौजूद है वहाँ पर। अब लिसनर मौजूद है तो जो सैड है उसको हम किस में, अब यहाँ पे सॉरी भी दिया गया है, तो सॉरी के लिए और मैडम के लिए, यहाँ पे सॉरी के लिए जैसे हम लोग यूज़ करते हैं अपोलोजाइज, ठीक है, और मैडम के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुली, तो हम दोनों चीज़ों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं द स्टूडेंट्स apologized respectfully that, ये पास्ट है तो इट इस की जगह वॉज हो जाएगा, अवर की जगह क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स का, तो देयर हो जाएगा, ठीक है, देयर मिस्टेक, ठीक है। इतना चीज़ें समझ में आई। क्या समझना था हमको कि हमारा जो एडवर्बियल चेंजमेंट होता है वो कैसे होता है। तो जैसे कहीं भी वर्ड दिया जाता है यस, तो उसको हम चेंज करते हैं पॉजिटिवली में, नो दिया जाता है निगेटिवली में चेंज करते हैं, डियर को लविंगली में करते हैं, सॉरी को एपोलोजाइज्ड या एपोलोजाइज में करते हैं, सर या मैडम दिया जाता है तो उसको रिस्पेक्टफुली में चेंजमेंट करते हैं, ठीक है। इतना नोट करिए, फिर इसके एक अलग लेवल में हम लोग बात करते हैं और समझते हैं और क्या चेंजमेंट होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक नए लेवल को, एक नई चीज़ों को समझते हैं। अक्सर ये चीज़ें आपको समझ में काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करती होंगी, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट जो है कोई क्लियर, बहुत कम ही लोग होते हैं जो क्लियर कर पाते हैं। इसको हम समझते हैं, इस जो लेवल यहाँ पे आप दिखा गया है उसको हम समझा देते हैं कि क्या है ये, ठीक है, इसमें क्या चेंजमेंट होना है। जैसे बोला जा रहा है माई ब्रदर सेड टू मी वी विल गो टू नैनीताल, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हर एक सेंटेंस में वी का यूज़ किया गया है, तो इसको हम बोलते हैं वी कन्फ्यूजन, ठीक है। वी कन्फ्यूजन में मतलब क्या होता है, क्या कन्फ्यूजन होता है कि वी मतलब जैसे स्पीकर होता है, स्पीकर वी क्या होता है, प्लूरल होता है, जिसमें आपका क्या होता है, लिसनर, जो स्पीकर होता है और लिसनर होता है, ठीक है। एक कभी कभी क्या होता है, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं इस वी में, और कभी कदार जो है लिसनर होता है वी में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो कब ये इन्वॉल्व होता है, तो जब इन्वॉल्व होगा तो हम वी को वी ही रखेंगे, जब इन्वॉल्व नहीं होगा तो वी को हम चेंज करते हैं। तो हमें ये चीज़ें समझना है कैसे
कैसे कब इन्वॉल्वेशन है कब नहीं है, ठीक है। तो इस जो वी कन्फ्यूजन है इसको हम दो टाइप में डिफाइन कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे कि हमने अभी बोला कि जब स्पीकर और लिसनर का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, जब स्पीकर और लिसनर का इन्वॉल्वमेंट होता है, अब यहाँ पे लिसनर की जगह पे आपको लिखा मिल सकता है आई, ठीक है, मी या अस, ठीक है, लिसनर की जगह मी या अस लिखा हुआ मिल सकता है। अगर इनमें इन्वॉल्वेशन है, इन्वॉल्वमेंट है, इनमें दोनों में इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर इन्वॉल्वमेंट में जो वी या अस होता है तो यहाँ पे स्पीच पे, रिपोर्टेड स्पीच में वी ही रखते हैं, ठीक है, इसमें चेंजमेंट नहीं करते, वी का वी ही रखते हैं। फिर एक दूसरी चीज़ होती है कि जहाँ पे स्पीकर और लिसनर के बीच इन्वॉल्वेशन नहीं होता है, ठीक है, नो इन्वॉल्वेशन, इनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जब इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो इस वी को हम वी ना लिखकर दे में चेंज करते हैं, ठीक है। इसको हम समझते हैं कि कैसे, कब हम समझें कि इन्वॉल्वमेंट है, कब समझें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो वो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ही डिफाइन करता है, उसका सेंस ही डिफाइन करता है कहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, कहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो चलो समझ लेते हैं। जैसे यहाँ बोला जा रहा माई ब्रदर सेड टू मी, माई ब्रदर सेड टू मी वी विल गो टू नैनीताल, ठीक है। तो अब ये स्पीकर माई ब्रदर है, अब माई ब्रदर और मी, लिसनर मी है, तो माई ब्रदर मी का ही ब्रदर है ये, ठीक है, स्पीकर। तो स्पीकर लिसनर में दोनों में रिलेशन है, तो मतलब इनमें इन्वॉल्वमेंट होगा दोनों, इसीलिए तो वो अगर वो इससे कह रहा है कि हम लोग नैनीताल जाएंगे तो मतलब ये इसका भाई है, तो इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट उनमें होगा, ठीक है। तो इन्वॉल्वमेंट होगा तो क्या चेंजमेंट होगा, केवल चेंजमेंट समझ लेते हैं, बाकी आप लोग समझ लेंगे। तो माई ब्रदर सेड टू को किस पे चेंज करेंगे, टोल्ड, ठीक है, मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट। अब यहाँ इन्वॉल्वमेंट है तो वी का वी ही रहेगा, ठीक है, सैड था तो वुड हो जाएगा, वुड गो टू नैनीताल। आप बाकी सारी चीज समझ लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे या नहीं, अगर प्रॉब्लम होती चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देते हैं माई ब्रदर टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में। अब यहाँ इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, मेरा भाई और मुझ में इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो हम वी का वी ही लिखेंगे। वी विल का पास्ट है तो वुड हो जाएगा, वुड गो टू नैनीताल, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए, माई फ्रेंड सेड टू मी वी विल रेनोवेट अवर हाउस। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा, क्या कहा, वी विल रिनोवेट अवर हाउस, हम अपना घर रिनोवेट करेंगे। तो मेरा फ्रेंड मुझसे कह रहा है, तो भाई मेरे फ्रेंड का घर अलग होगा, मेरा घर अलग होगा, तो जब दोनों के घर अलग अलग होंगे तो इन्वॉल्वमेंट तो हुआ नहीं, तो इन्वॉल्वमेंट दोनों में हुआ नहीं, तो फिर ये बात कैसी हो जाएगी, फिर हम वी को वी ना लिखकर किसमें कन्वर्ट करेंगे, दे में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। माई फ्रेंड सेड टू को टोल्ड में, टोल्ड मी दैट, ठीक है, वी की जगह दे, क्योंकि बात माई फ्रेंड कर रहा, तो जो मेरे फ्रेंड है उसके घर वाले कराएंगे ना, तो उनके अकॉर्डिंग जो ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग प्लूरल क्या होता है, दे, तो दे में कन्वर्ट कर देंगे, विल का वुड, ठीक है, दे वुड रिनोवेट अवर मतलब स्पीकर था, स्पीकर माई फ्रेंड है, तो माई फ्रेंड का प्लूरल क्या हो जाएगा, दे के अकॉर्डिंग देयर हाउस, ठीक है। नेक्स्ट आइए, द टीचर सेड टू अस वी हैव प्रिपेयर द एग्जाम। अब इन्होंने प्रिपेयर का एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवा दिया है। अब देखो हम लोगों से कह रहे हैं, हमारे टीचर हम लोगों से कहते हैं कि हम लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो गए हैं, ठीक है, तो मतलब इन्वॉल्वेशन है, टीचर भी प्रिपेयर है, हम लोग भी प्रिपेयर है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम कर देंगे, इन्वॉल्वेशन है, तो द टीचर टोल्ड अस दैट वी हैड prepared the exam, हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है। अगर अगर यहाँ पे बात कही जाती, द टीचर सेड टू अस वी हैव प्रिपेयर्ड द एग्जाम पेपर,
अगर ये टीचर कह रहे हैं कि हम लोगों ने पेपर एग्जाम पेपर्स प्रिपेयर कर लिए, तैयार कर लिए, तब बात क्या होती है, पेपर को तैयार करने का, पेपर को प्रिपेयर करने का, एग्जाम पेपर को प्रिपेयर करने का काम टीचर का होता है, स्टूडेंट का तो होता नहीं, हमारा तो होता नहीं है, ठीक है। तो फिर वहां पे क्या हो जाता, नो इन्वॉल्वमेंट होता, नो इन्वॉल्वमेंट होता तो वी की जगह हम क्या यूज करते, दे, क्योंकि जो प्रिपेयर करने का काम है एग्जाम को वो काम है टीचर्स का, तो टीचर्स के लिए फिर हम दे का यूज करते हैं, ठीक है। इन चीजों को समझना है, कहां पे इन्वॉल्वमेंट होगी, किस सिचुएशन में, कहां पे नहीं होगी। फिर जैसे यहां आ गया द मॉन्क सेज वी ऑल आर सिनर्स, ठीक है। तो मॉन्क जो साधु हैं वो कह रहे हैं कि हम सभी क्या सिनर होते हैं, पापी, ठीक है, हम सभी पापी हैं। तो अगर हम लोग देखें, हम लोग जितने भी प्राणी हैं तो सभी प्राणी जो है कोई ना कोई छोटी छोटी गलती लाइफ में करते ही रहते हैं, ठीक है। तो मतलब हम सभी क्या है, सिनर्स हैं। तो हम सभी सिनर्स हैं मतलब हमारा इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे चेंजमेंट नहीं करेंगे। द मॉन्क सेज दैट वी, ठीक है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट है, सिनर मॉन्क भी हैं और हम लोग भी हैं, ठीक है। वी ऑल, अब यहाँ पे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में चेंजमेंट है होता नहीं है तो हम यहाँ पे चेंजमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। वी ऑल आर सिनर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए, द ऑडियंस सेड वी इंजॉयड द शो। अब अगर हम देखें ऑडियंस, ये एक कॉमन नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन में क्या होता है, दो तरीके की चीज़ें डिफाइन होती हैं जहां जिनको हम बोल सके, कॉमन नाउन क्या, कलेक्टिव नाउन कह दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। और कलेक्टिव नाउन में जैसे दो चीज़ें होती हैं कि कभी कभी क्या होता है, इनका एक यूनाइटेड सेंस आता है, ठीक है, कभी कभी ये यूनाइटेड एक होकर काम करते हैं और कभी कभी स्प्लिट अलग अलग चीज़ों को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हम उनको दूसरा, एक हो गया यूनाइटेड, दूसरा हम बोल सकते हैं, ठीक है, स्प्लिट, ठीक है। स्प्लिट सेंस देते हैं, अलग अलग का सेंस देते हैं, कभी कभी यूनाइटेड का देते हैं। जैसे ऑडियंस, जैसे इसको हम समझते हैं, तो जब यूनाइटेड देते हैं तब क्या होता है, जब स्प्लिट अलग अलग देते हैं तब हमारा क्या चेंजमेंट होता है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो जब यूनाइटेड देते हैं तो हम इसके लिए इट का यूज़ करते हैं, और जब स्प्लिट अलग अलग देते हैं तो फिर हम इनका दे का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे द ऑडियंस सेड वी इंजॉयड द शो। अब जो शो है इसको सभी, जितनी भी ऑडियंस है सभी ने इंजॉय किया, तो यूनाइटेड सेंस आ रहा है, तो फिर हम उसकी जगह क्या यूज करेंगे, वी की जगह पर इट का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो द ऑडियंस सेड दैट इट इंजॉयड द शो, ठीक है। एक यूनाइटेड सेंस आ रहा, जितने भी ऑडियंस है सभी ने एक साथ उसको शो को एंजॉय किया, यूनाइटेड सेंस है, तो फिर हम वी को इट में चेंज करेंगे। अगर ये यूनाइटेड सेंस ना होता, स्प्लिट सेंस होता, तो फिर हम इसमें दे का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम इसके आगे और एक नए लेवल पे पहुँचते हैं, समझते हैं और हमारा डायरेक्ट में क्या पोर्शन आता है, ठीक है। ये आपका असर्टिव सेंटेंस जितना भी था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंस का जो भी चेंजमेंट था वो सारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का चेंजमेंट जो होता है उसके बारे में समझेंगे। असर्टिव सेंटेंस का जितने भी 4 पार्ट में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिया है असर्टिव सेंटेंस का चेंजमेंट, तो उसको आप लोग रिवाइज करें, देखें, ठीक है। और कल आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंटेरोगेटिव के बारे में समझेंगे, उनके चेंजमेंट्स को समझेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।